दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका फिर से स्वागत है। रिसेंटली अभी यूनियन बजट 2021-22 आया है। इसके एनालिसिस आपने बहुत से सुने, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी इसके आकलन होंगे। इस विषय पे मैं नहीं बोलना चाहूँगा, ना ही हमें इस विषय पे बात करनी है। बट इस बजट में सिर्फ मुझे कुछ चीज़ें ही अच्छी लगी, खासकर सोलोप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के बारे में। इवन प्रोप्राइटरशिप फर्म्स वो जो जनरेशन से ट्रांसफ़र हो रही हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड। इस पूरे बजट में भारत सरकार ने दो चीज़ें कहा तो गया है, स्मॉल एंटरप्राइजेस, पर स्मॉल एंटरप्राइजेस से ज़्यादा वो माइक्रो पे आएंगी, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट माइक्रो पे आएगा। एक है इंसॉल्वेंसी और एक है 1% कंपनी। इंसॉल्वेंसी ये हो गया है कि अब आपकी जो लिमिट है, पहले जो आपकी लिमिट हुआ करती थी टर्नओवर की, वो 20 करोड़ बढ़ा दी गई, 2 करोड़ से 20 करोड़ कर दी गई है। और आपका जो पेड अप कैपिटल है वो 20 लाख कर दिया गया है। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर बिजनेस फेल होता है और आपने सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है बिजनेस वर्किंग कैपिटल के लिए, तो इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। इसका छोटा सा अर्थ ये है कि अब भारत सरकार ये मान रही है कि आपने पैसा लिया, बिजनेस किया, रिस्क लिया, और किसी कारणवश आपकी गलती से या अनफोर्सेन कंडीशन की वजह से बिजनेस अगर फेल होता है, तो आप उसके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आएगी, सिविल लाइबिलिटी आएगी, जो कि एक ठीक है। अगर हमने कोई क्राइम नहीं किया, जैसे एंटरप्रेन्योर रिस्क लिया, नहीं हो पाया, फेल हो गए, ठीक है, बिजनेस फेल होते हैं। तो अभी ये 3 सालों में पहले बड़े बिजनेस फेल होना स्टार्ट हुए, जिसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया, क्रिमिनल ऑफेंस से हटाया उसको। अब स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए भी ये करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव थिंग है। बैंकर्स फंडिंग जहाँ से आएंगी, सबको एक चीज़ समझ में आएगी कि बिजनेस को बिजनेस की तरह देखेंगे, न कि शक की नज़र से देखा जाएगा। दूसरी अच्छी एक इसमें ऐड किया गया है, वो है 1% कंपनी। अभी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स बन सकती हैं, LLPs। बट अगर बहुत छोटा इंटरप्राइजेस है तो उस इंटरप्राइज में ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करूं। चूँकि मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो मेरी लायबिलिटी पूरी आती है, तो सरकार इसमें उस लायबिलिटी को कम करने के लिए और हमारे अंदर का जो एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट है उसको मरने ना देने के लिए भारत सरकार उसमें ये जो 1% कंपनी ला रही है, इसके जो नोटिफिकेशन आएंगे वो कैसे होंगे मुझे नहीं पता, अभी देखने पड़ेंगे। बट एक पॉजिटिव डायरेक्शन का पॉजिटिव थिंग है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, सोलोप्रेन्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी कंपनी बनाइए। कंप्लायंसेस होप सो कि उसमें भी कम होंगे, क्योंकि सरकार ने अभी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत से कंप्लायंसेस GST में उसमें कम करते जा रही है, तो इसमें भी कंप्लायंसेस कम होंगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैंक्स जहाँ से फंडिंग आ सकती हो, वो एजेंसियाँ और एंटरप्रेन्योर तीनों ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे और आगे बढ़ने का उनको एक मौका मिलेगा। बाकी उसको 1% कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड, LLP लिमिटेड, वाट एवर में भी जो भी बनाना ना, गोइंग फॉरवर्ड आप बना सकते हैं। एक ने उसमें भी एक मौका दिया गया है, इससे बहुत अच्छी चीज़ है। ओवरऑल ये है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है तो आपको स्मॉल एंटरप्रेन्योर को मदद करनी पड़ेगी। स्मॉल एंटरप्रेन्योर दिखता कुछ नहीं है, बट सबसे ज़्यादा
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब क्रिएशन उसी के पास से होती है और सबसे ज़्यादा रिस्क भी वही उठाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के सबसे कम रास्ते सोलोप्रेन्योर के पास ही होते हैं। सिर्फ जज्बा होता है, दिमाग में एक नशा सा होता है कि भाई ये काम कर सकते हैं, ये करेंगे, बट फंडिंग के लिए जब आती है तो उनके पास कोई सोर्स नहीं होता। बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ओवरऑल ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, जो अब सरकार मान रही है। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें और कंप्लायंसेस कम करके इसको बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह के किसी और विषय पे हम बात करेंगे अगले शनिवार टॉक में। तब तक के लिए नमस्कार।